उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। अरे महाराष्ट्र में औरंगजेब के कब्र पे आके कोई फूल चढ़ाता है। अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है तो जो औरंगजेब के कब्र पे आके फूल चढ़ाता है उनके दांत तोड़ के दिखाएं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है, मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हरामखोर कहना, इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयज है, हिमाचल है, जो कि माँ पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में माँ पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं, इसे देवभूमि कहा जाता है। इसके बारे में आपने इतनी ज्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है, क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना, क्योंकि वहां पे आजाद कश्मीर के नारे लगे थे और आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना पीओके से की। तो बहुत ज्यादा संविधान के जो बचाने वाले हैं वो उछल के आए थे, लेकिन कल आपने उसी भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की। अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। मैं बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनका एक रवैया मैंने देखा है कि आपकी कोई सहायता नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं? आप खुद के लिए, अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने देश के लिए ये कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें ठूसने आते हैं, ना हम खुद ही लेते हैं। लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। तो ये जो संविधान को बचाने वाले हैं, कल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी, वो कुछ नहीं कहेंगे। चीफ मिनिस्टर, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं, आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे की पूरी शिवसेना को आज हिला कर रख दिया। ठाकरे से भिड़ने वाली अमरावती की यह फाइटर है कौन? नवनीत राणा को इतनी ताकत मिली कहां से? नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। अरे महाराष्ट्र में औरंगजेब के कब्र पे आके कोई फूल चढ़ाता है। अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है तो जो औरंगजेब के कब्र पे आके फूल चढ़ाता है उनके दांत तोड़ के दिखाएं। और आज जब सभा की शुरुआत करेंगे तो वो किससे शुरू करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ के शुरू करेंगे, नहीं तो औरंगजेब के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाकर शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में किस तरीके से मनसुख हिरेन का हत्या होता है, सचिन वाजे कौन है? सचिन वाजे 17 वर्षों के लिए सस्पेंड रहा हुआ अधिकारी। एज सुन एज उद्धव ठाकरे जी अपने पद पे आते हैं, एज ए सीएम कुर्सी संभालते हैं, दी अदर सेकेंड वर्क उन्होंने किया कि सचिन वाजे को ड्यूटी में ज्वाइन करना, रीस्टेट करवाना। उन्होंने रीस्टेट करवा के उन्हें नौकरी पे लिया और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्राइम यूनिट का हेड उन्हें बनाया गया, उन्हें जवाबदारी दी गई। और मनसुख हिरेन जब गाड़ी घूमती है स्कॉर्पियो जिसमें जेलेटिन स्टिक्स मिलती हैं, जब वो कंप्लेन एफआईआर करने विक्रोली पुलिस स्टेशन में जाते हैं
तो तब पुलिस स्टेशन में उनकी एफआईआर ली नहीं जाती है गाड़ी गुमशुदगी की, और जब सचिन वाजे का फोन आता है उसके बाद इनकी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, और उसके बाद 100 करोड़ का प्रकरण जो हमारे ठीक है, बिल्कुल, ये तो चल ही रहा है, 100 करोड़ का वसूली